हेलो, नमस्कार गाइस। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग बेकार की चिंताओं में उलझे रहते हैं, फालतू की चिंताएं करते रहते हैं, जिनका जीवन में कोई भी मतलब नहीं होता है, तो उनसे किस प्रकार से छुटकारा पाया जाता है। उनका छुटकारा पाने के लिए आसान बातें मैं बता रहा हूँ। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप आराम से उनसे छुटकारा पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी बेकार की चीज़ों से। तो ये वे हैं बहुत बड़े लेखक रिचर्ड कार्लसन्स। रिचर्ड कार्लसन्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसमें है और बेस्ट सेलर से है उसका सबक, बेकार की चिंताओं से मुक्त होना आसान है। ठीक है नहीं, इसका बेकार की चिंताओं से मुक्त होना ये पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर से भी, और बुक में बहुत अच्छी लिखी हुई इसमें। तो उन्होंने लिखा है, रिचर्ड कार्लसन की किताब, उसका नाम है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टेप। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टेप की 2.5 करोड़ से अधिक प्रतियां जो बिक चुकी हैं अभी तक, 2.5 करोड़ से और अधिक प्रतियां इसकी बिक चुकी हैं। और ये एकदम से अचानक नहीं है। इस किताब ने पाठकों को सिखाया था कि सरल, शांतिपूर्ण और धैर्यवान जीवन कैसे बिताएं। आप जो है अपना सरल जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, धैर्यवान जीवन कैसे बिताएं और बेकार की चिंताओं से मुक्त कैसे हों। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। तो इसमें कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप अपनाएंगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बेकार की चीज़ों से, चिंताओं से छुटकारा मिल जाए। तो पहली पॉइंट है इसमें, छोटी बातों की फिक्र छोड़ दें। जो हम छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं, वो बेकार में उलझे रहते हैं, तो उन बातों की चिंता ना करें। छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें। और क्या आपको पता है, बहुतेरी बातें छोटी छोटी ही होती हैं। ज़्यादातर चीज़ें जिनके बारे में हम दिन भर चिंता करते हैं और तनाव में रहते हैं, वे अधिक समय तक मायने भी नहीं रखती हैं। इसलिए अपूर्णता को स्वीकार करें। परफेक्शनिस्ट होना अच्छा है, लेकिन इससे चिंताएं कम नहीं होती। चिंताएं फालतू की बातें जो करते रहते हैं हम, बेकार की चिंताएं, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को बोल दिया, ये हो गया तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, फालतू की सोच रहे कल्पना करके हम चिंताएं करते हैं। आप छोड़ दें तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। दूसरा है कि कूल रहना सीखें, मतलब एकदम ठंडा दिमाग रखना सकें अपना। ये नहीं कि चिड़चिड़ा, अधैर्यवान, इस प्रकार से कूल रहना सीखें, ठंडा रहना सीखेंगे, शांत रहना सीखें। मतलब कहने का मतलब शांत रहना सीखें। इस सोच को छोड़ दें कि सौम्य और शांति लोग सुपर अचीवर नहीं हो सकते। भाई ये बात आप छोड़ दो कि जो शांत लोग हैं, ये जो है सौम्य लोग हैं, ये जो है सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, सुपर अचीवर नहीं प्राप्त कर सकते। बात को आप भूल जाएं, क्योंकि आप शांत होकर भी, कूल होकर भी अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी सोच के स्नोबॉल प्रभाव को समझें, क्योंकि एक नकारात्मक विचार आसानी से और भी कई नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है। जो एक नकारात्मक विचार है, नेगेटिव सोच है, वो बहुत आसानी से दूसरे नकारात्मक विचार जो नेगेटिव सोच है उनको भी जन्म दे सकता है। और इस प्रकार से अपने उन सभी नेगेटिव विचारों को छोड़ करके अपने आप में शांत रहना सीखें और ठंडे दिमाग से रहना सीखें, गुस्सा करना नहीं सीखें। इससे क्या है, आपके शरीर, दिमाग और आपकी जीवन शैली पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें आप। दूसरा है इसका पॉइंट, दूसरों को भी समझें। एम्पैथी विकसित करें, सिंपैथी विकसित करें दूसरे लोगों को, और अपनी समस्याओं के लिए समझ विकसित करने से आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोचना बंद करने में मदद मिलेगी। क्योंकि दूसरे लोगों को भी सोचना समझना चाहिए, आपको उनकी बातों का भी समझना चाहिए, ताकि आपको अपनी समस्या में उलझे हुए हैं उससे क्या है, आपको मदद मिलेगी। ये आपको अधिक कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण देता है। अपने आप को याद दिलाएं कि जब आप इस दुनिया में विदा होंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। आप कुछ ऐसा हासिल करके जाएंगे जो मूल्यवान है, और ऐसा हासिल करें। अगर आप अच्छी चीज़ हो गए तो आपके हाथ जो खाली नहीं होंगे, क्योंकि आपने जीवन में अगर अच्छा मूल्य प्राप्त किया है तो अच्छे मूल्य प्राप्त करें, जो कि आपके जाने के बाद में भी आपके
साथ भी जाएं अच्छे कर्म, और यहाँ पर भी अच्छे कर्म आपके साथ में रहें, ठीक है नहीं। अगला है ज़्यादा धैर्यवान बने। धैर्य होना बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा धैर्यवान बने, दूसरों को सही होने दें, उन्हें ये विश्वास करने दें कि वे ठीक कर रहे हैं, किसी को भी ये सुनना पसंद नहीं कि वे गलत है। ज़्यादा धैर्यवान बने, धीरज का अभ्यास करें, देखें कि आप 10 मिनट तक धैर्य रख सकते हैं। दूसरों में मासूमियत को खोजें और देखें कि वे जानबूझकर आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से देखें उसमें कि भाई आपको जानबूझ के कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि मतलब उनसे गलती हो रही है, तो उसके ऊपर आप धैर्यवान बने रहें, ना कि उसके लिए आप मिनट मिनट के अंदर जो है अपने जो दिमाग को गर्म करके और दूसरों को कामों में उलझा रखें और दूसरों को ऊपर गुस्सा करते रहें मिनट मिनट में। तो ये देखें, हाँ सोचें कि भाई जानबूझ कर तो वो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, अगर जानबूझ की गलतियाँ नहीं कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है, आप धैर्यवान बने, ठीक है नहीं। अगला है वर्तमान में लौट आएँ। बहुत से लोग होते हैं जो या तो पीछे की पास्ट में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, या तो पास्ट की सोचते रहते हैं या भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं। जो पास्ट में उनके साथ हुआ है उसकी सोचते रहते हैं या भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं। तो क्या है, उनको छोड़ करके आप वर्तमान में बने और वर्तमान में जीना सीखें। वर्तमान में जीना सीखें, अपने मस्तिष्क को इस पर न भटकने दें कि अतीत में क्या हुआ था या भविष्य में क्या होगा। बस इसे बार बार वर्तमान में लौटा लाएं और वर्तमान में जो हो रहा है उस पर ध्यान दें, क्योंकि वर्तमान ही आपके पास वास्तव में है। जो बीत गया वो बीत गया, वो आपके हाथ में आने वाला नहीं है, और भविष्य की चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वर्तमान में जी करके भविष्य के लिए उद्देश्य बनाएं, लेकिन उद्देश्य के ऊपर काम करें, ना कि भविष्य की कल्पनाएं करते रहें, ठीक है नहीं। तो वर्तमान में जीना सीखें। मार्क ट्वेन ने कहा था, मैंने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया और उनमें से कुछ सच में हुई थी, बाकी तो सब जो है शेष महज कल्पना थी। जो कठिनाइयाँ हुई थी कुछ ही सच में हुई थी, वो बोलते हैं, ठीक है नहीं। मार्क ट्वेन बोलते हैं कि उनमें से कुछ ही कठिनाई जो सच में हुई थी, बाकी तो सब जो है मेरी कल्पना थी, जिनके कारण मैं जो है अपना कठिनाइयों का सामना कर रहा था। तो लोग क्या है, कल्पनाओं से भी कठिनाइयों का सामना करते हैं। और क्या है, हमेशा शांति खोजें, जहाँ भी हो हमेशा क्या है, शांति को खोजना चाहिए। शांति मतलब करने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है, इसलिए आप जब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ हो तब भी शांति पाने की कोशिश करें। जब आप अपनी टू डू लिस्ट में सब कुछ पूरा कर लें तो खुश होने का इंतज़ार न करें, किसी के लिए कुछ अच्छा करें और इसके बारे में किसी को न बताएं। किसी को बताने से अहंकार बढ़ता है और उस नेक कार्य की अहमियत कम हो जाती है। इसलिए जो भी अच्छा कर रहे हैं, किसी का भलाई कर रहे हैं, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो क्या है, उसके लिए अहंकार बढ़ेगा और जो कार्य किया है उसका महत्व कम हो जाएगा। इसलिए चुपचाप किसी का भला करते रहें और किसी को बताने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं। और बेकार बातों में खुद को न उलझाएं। ये पॉइंट है कि बेकार की बातों में खुद को ना उलझाएं। खुद से पूछें, क्या ये 1 साल बाद भी मायने रखेगा? आज जो हम बेकार की बातों में उलझे हुए हैं, क्या ये 1 साल बाद 2 साल बाद भी मायने रखेंगे बातें? ज़्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं। इसलिए इस बारे में ज़्यादा चिंता न करें। खुद से ये सवाल पूछने से आपको ज़्यादा शांत जीवन में जीने में मदद मिलेगी। और इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि जीवन निष्पक्ष नहीं है, इसके साथ जीने की कोशिश करें। तो ये जो बातें हैं बहुत अच्छी बातें हैं, ये आप भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। इस वीडियो को आप बार बार सुन भी सकते हैं और इसको अपना सकते हैं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत अच्छी चीज़ें इसमें मिलेंगी। आप स्टूडेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस पर मिलेंगी। तो इसको क्या है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक अगर पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।